अब हम बात करते हैं मलेशियस स्ट्रिंग्स की। ये क्या है और कैसे काम करता है, राइट। तो यहाँ पे जो मलेशियस स्ट्रिंग है, ये हम बोल सकते हैं वो ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट होता है, जो हम बोल सकते हैं फाइल्स कोई भी मलेशियस अगर है, या हम बोल सकते हैं कोई भी आपको मालवेयर मिलता है, उसके अंदर की चीजों को यहाँ पे देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसमें हम देखते क्या है, अब ये अगर हम बात करें तो उसमें हम यूआरएल देखते हैं, आईपी एड्रेस देखते हैं, या कोई कमांड ऐसा ढूंढते हैं जो इस तरीके का हो, जो कुछ एक्टिविटी हमें शो करे। ये स्ट्रिंग्स क्या है, हमें काफी कुछ बताते हैं, हमें पूरा एक तरीके से जो मालवेयर का एक सीक्रेट प्लान है कि वो क्या करेगा, वो मालवेयर करने वाला क्या है, वो प्लान हमें पूरा ये रिवील कर देते हैं। तो इसको अगर आपको विंडोज पे यूज करना है, विंडोज में आपको कभी भी कोई मालवेयर की टेस्टिंग करनी है, तो आपको अलग से स्ट्रिंग टूल को डाउनलोड करना पड़ता है। बट अगर आप लाइनेक्स यूजर हो या आप लाइनेक्स यूज करते हो, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग्स जो है कमांड आपको मिल जाता है, और ये सेम ही वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम इसको विंडो पे यूज करके देखेंगे, और फिर इसके बाद इसको लाइनेक्स पे करेंगे। तो अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ये क्या करेगा। ये हमारे लिए सस्पिशियस जो फाइल है उसको ढूंढ के निकालेगा, और वो हम सेफ एनवायरनमेंट में अपने एनालाइज के लिए उसको यूज कर सकते हैं, जो हमें डेटा मिलेगा निकल के, राइट। सो इसके लिए चलिए चलते हैं अपने विंडोज मशीन पे और इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल आ चुके हैं अपने विंडोज मशीन के अंदर, और यहाँ पे कोई भी ब्राउजर आपको ओपन करना है सिंपल यहाँ पे, और इसके अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर है डाउनलोड करना पड़ेगा स्ट्रिंग के लिए। हम इसके लिए यहाँ पे डालेंगे सिस इंटरनल स्ट्रिंग्स, राइट। सो जैसे ही आप सिस इंटरनल स्ट्रिंग सर्च करेंगे, आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे इसका वर्जन आपको दिख जाएगा 2.54 अभी करंट टाइम में है। आप जब इसको डाउनलोड करें तो आप चेक कर लें, आपका हो सकता है लेटेस्ट हो, तो अभी यहाँ पे 2.54 है, राइट। सो सिंपल यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, और डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे मैं टूल्स में आता हूँ, और यहाँ पे देखो मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसको फुल स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो ये फाइल कुछ इस तरीके से आपको जिप फाइल मिलेगा, राइट। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा जिप फाइल। अब इसको जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करोगे कुछ इस तरीके से 3-4 फाइल्स आपको निकल के आ जाएंगे एक्सट्रैक्ट होते ही। सो इसमें हमें यूज करना है ये वाला 64 वाला, राइट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये क्यों हमें यूज करना है। तो सिंपल हम यहाँ पे पहले चेक करते हैं हमारा टूल जो है वो वर्किंग है या नहीं। तो सिंपल यहाँ पे पाथ में आएंगे, जो इसका लोकेशन होता है यहाँ पे CMD डालेंगे और एंटर कर देंगे, राइट। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ विंडोज को। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा टर्मिनल है वो ओपन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल कर लेता हूँ, जिससे कि अभी हम दूसरा साइड में यहाँ पे कोई भी अगर ओपन करते हैं विंडो, वो भी हमें प्रॉपर आना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे हम dir, और हमें यहाँ पे स्ट्रिंग 64 जो यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो इसको हम यहाँ पे सिंपल कॉपी कर सकते हैं और नीचे पेस्ट कर सकते हैं, और नीचे पेस्ट करने के बाद एंटर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो कि एंटर करने के बाद यहाँ पे स्ट्रिंग लिख के आ चुका है, और पूरा इस तरीके से इसने फुल फॉर्म दे दिया है एंड बता दिया है, कॉपीराइटेड है, सारी चीजें वेबसाइट दे दी है। तो कहीं ना कहीं हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। ये चीज पहले करके आपको देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जब आप ये कर लेते हैं देन इसको यूज करना है आपको। तो सबसे पहले मैं CLS कर देता हूँ, मतलब क्लियर यहाँ पे, और वापस से यहाँ पे अपने स्ट्रिंग को हम लेके आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा स्ट्रिंग 64 आ चुका है। अब जो भी मालवेयर होगा जिसका हमें स्ट्रिंग निकालना है, उसको एक साइड में हम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास मालवेयर है, ये हमने डाउनलोड किया है, इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मालवेयर को यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे कुछ इस तरीके से, और जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उसका फाइल पाथ सारा कुछ सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक, हमें खुद से मैनुअल नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं, और इसके बाद मैं एंटर कर दूंगा, राइट। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, अब इस मालवेयर का पूरा स्ट्रिंग जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अभी काफी बड़ा स्ट्रिंग है, इसके अंदर थोड़ा टाइम लेगा ये। ओके, सो यहाँ पे देखो काफी टाइम लिया इसने, पूरा मालवेयर ने जो भी स्ट्रिंग था इसका सब यहाँ पे निकल के आ गया। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे एनालाइज करना होता है कि लाइक जो मालवेयर है किसने डिजाइन किया है, क्या करता है क्या नहीं करता है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं ये इसका स्ट्रिंग है। सो ये हमने यहाँ पे अभी विंडोज में निकाला है। अब मैं आपको ले चलता हूँ लाइनेक्स में, जो हमने यहाँ पे यूज किया था रेमनेक्स, एंड उसके अंदर भी एक कोई भी मालवेयर को हम सिलेक्ट करते हैं एंड उसका भी हम इस तरीके से स्ट्रिंग निकालेंगे एंड देन उसका भी हम रिजल्ट इस तरीके से देखेंगे और फिर समझते हैं। ओके, सो हम आ चुके अपने लाइनेक्स में। तो ये रेमनेक्स है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसे, और मैं आपको दिखा देता हूँ ये यहाँ पे रेमनेक्स है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको वापस से फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, राइट। सो अब इसके बाद यहाँ पे मैं एलएस करता हूँ। ये अपना यहाँ पे सारे मालवेयर्स हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे द जो, तो या मैं जोहो बोल रहा था, ऐसे कुछ इसको नाम है जो, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली इसके अंदर काफी सारे मालवेयर्स हैं जिनके सैंपल्स, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसके अंदर पहले आ जाता हूँ क्योंकि हमें मालवेयर्स होने चाहिए हम जिसको एनालाइज करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे मालवेयर्स के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे बाइनरीज आपको डालना है, इसके बाद एलएस। अब ये सारे मालवेयर्स हैं, अब इसमें से कोई भी मालवेयर पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन ओपन करना पड़ेगा। तो इसमें से हम कोई भी मालवेयर ले सकते हैं, जितने सारे मालवेयर्स हैं। तो सपोज मैं यहाँ से इसमें से कोई भी मालवेयर लेता हूँ, रेंसमवेयर यहाँ पे ले लेते हैं, ये सबसे सही है और पॉपुलर है, तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो सिंपली क्या करना है, एलएस करते हैं, तो यहाँ पे CD और इसके अंदर चले जाएंगे जो भी हमने पेस्ट कर लेते हैं एंड एलएस। ओके, सो यहाँ पे देखो इसका स्ट्रिंग है, मतलब ये एक्सट्रैक्ट मैंने कहीं ना कहीं किया है। तो इसको आप देखो अनजिप करेंगे, सबसे पहले आपको अनजिप करना पड़ेगा। अब इसको अनजिप करने के लिए आपको पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड कैसे आपको मिलेगा, यहाँ पे देखो पासवर्ड इसके अंदर दिया गया है। तो आपको सिंपल इसको कॉपी करना है फाइल को, ये वाला व्हाइट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे कैट आपको कमांड देना है और ये फाइल पेस्ट कर देना है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये जो है पासवर्ड है, राइट। तो पासवर्ड को यूज करके इसको अनजिप करना है। अब अनजिप कैसे करेंगे, सिंपल आपको डालना है अनजिप एंड यहाँ पे आपको ये वाला फाइल ये है जो, इसको कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, राइट। जैसे पेस्ट करेंगे तो अब मांगेगा पासवर्ड, पासवर्ड हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, ये पासवर्ड है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। ओके, सो अब ये देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ वैसे भी, तो ऑल कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे सारी फाइल्स हैं ऑल। ओके, तो मैं वैसे इसको कर रखा है, तो आप इसको कर लेना, राइट। तो मैंने प्रोसेस बता दिया किस तरीके से आपको करना है। अब आपके पास यहाँ पे ये पूरा एक हम बोल सकते हैं ई, लास्ट में देखो यहाँ पे EXE है, मींस ये विंडोज का है। अब देखो यहाँ पे एक अपने पास होता है फाइल, एक फाइल होता है जो आप लाइनेक्स में यूज कर सकते हैं, ये कमांड है, ये आपको बताएगा किस टाइप का है। लाइक यहाँ पे तो मुझे पता चल गया ये EXE है, बट अगर आपको इस चीज को जानना है तो उसके लिए भी एक कमांड है हमारे पास, तो मैं दिखा देता हूँ, मैन फाइल। सो ये एक आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये डिटरमाइन करता है फाइल का टाइप। सो आपको सिंपल फाइल डालना है, तो कैसे करेंगे, तो मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ एलएस एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ फाइल। ये हमारा क्या है, फाइल एक कमांड है, राइट। और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे सिंपल आपको कुछ नहीं पेस्ट कर देना है और एंटर करना है। सो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन हाईलाइटेड आपको दिख रहा होगा अभी। सो इसके अंदर सिंपल इन्होंने दिया है एग्जीक्यूटेबल GUI इंटेल 80686, ओके, फॉर MS विंडोज। सो आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि ये विंडोज का फाइल है, राइट। ये विंडोज के लिए ही बनाया गया मालवेयर है। अब हमने यहाँ पे चलो ये भी एक एक्स्ट्रा कमांड यहाँ पे समझ लिया है, और इसके बाद हमें मेन जो है हमारा कमांड यहाँ पे हमें जिसको समझना है वो है स्ट्रिंग्स। सो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स हाइफन हेल्प डाल देता हूँ एंड जैसे हाइफन हेल्प डालूंगा तो इसकी पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। ये हम स्ट्रिंग देख रहे हैं, तो इसके अंदर हमें स्ट्रिंग करना है ऑल। ओके, सो ऑल जब मैं करूंगा तो सारी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा लाइनेक्स में क्या है और इसको अच्छे से कर सकते हैं, विंडोज में उतना अच्छा नहीं हो रहा था बट लाइनेक्स में और अच्छे से हम इसको निकाल सकते हैं स्ट्रिंग को, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे सिंपली एलएस कर लेता हूँ। ये जो फाइल है जिसका हमें स्ट्रिंग निकालना है, जो मालवेयर है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपको डालना है स्ट्रिंग्स और यहाँ पे ऑल के लिए A और यहाँ पे स्पेस करना है। स्पेस करने के बाद आपको पूरा जो फाइल है, फाइल यहाँ पे ये कॉपी जो किया है जो इसका फाइल था वो यहाँ पे डाल दिया, स्पेस करना है कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे डाल दीजिए मोर, राइट, एंड एंटर कीजिए। अब क्या होगा, जो फाइल है
वो कुछ आपके हिसाब से ओपन होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंटर, सो इस तरीके से ये डाउन होता जाएगा। सो ऐसा नहीं होगा पूरा एकदम से आ रहा है, आप इस तरीके से नॉर्मली एक एक फाइल को चेक कर सकते हो। एक मालवेयर एनालिस्ट हो आप तो उस तरीके से आपको सोचना है कि आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को बारीकी सी चेक करना है। तो यहाँ पे देखो अब आराम से आप इसको एंटर करते जाओ, धीरे धीरे स्क्रॉल होता जाएगा नीचे और एक एक चीज को आप देख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं अगर एंटर दबा दूंगा तो इस तरीके से काफी तेज चलेगा। तो आप इसको स्लो से कर सकते हो एनालाइज, साथ ही साथ काफी फास्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे कॉपीराइट है 1995 एंड इस तरीके से किसने बनाया है, देखो यहाँ पे नाम आ गया है। अब देखो इसके अंदर जो चीजें दी गई हैं आपको ऐसा नहीं है बिल्कुल इसी पे रिलाई करना है, क्योंकि आप एज ए यहाँ पे मालवेयर एनालिस्ट हो तो हो सकता है जिसने मालवेयर बनाया है वो आपको कहीं ना कहीं वो समझ रहा हो कि आप उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करोगे तो वो गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो आपको हमेशा 2 टाइम्स वेरीफाई करना है, 3 टाइम्स करना है, बट पूरी तरीके से इस पे ट्रस्ट नहीं करना होता है, क्योंकि एक मालवेयर एनालिस्ट क्या है पूरा एक एक चेक करता है और कहीं ना कहीं जो मालवेयर बना रहा है उसको भी पता है कि हमारा मालवेयर कहीं ना कहीं चेक हो सकता है। तो उस तरीके से आपको माइंडसेट लेना है और उस तरीके से आपको काम करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ये सारा जो है ये स्ट्रिंग है और कैसे निकला है, किस तरीके से हुआ, सारी प्रोसेस मैंने बता दी। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे सब कुछ आप चेक कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे कौन कौन सा है ये सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ गई है, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे वर्किंग होती है। थैंक यू सो मच, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।